हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चीजर्स। सो आज का सेशन होगा बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 9 विच इज़ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो अगर आपने इसके बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। सो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, inflation is defined as a sustained increase in the general level of prices and demands for goods and services. So इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो डिमांड कब इंक्रीज होती है, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है, यानी कि जब कंट्री में इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तब क्या होता है, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे कि हमें ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। सो वही सिचुएशन होती है, और जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका क्या होता है, प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। सो कहते हैं ना कि कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके प्राइजेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे, यानी कि जब डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास मनी ज़्यादा होगा तभी तो हम डिमांड करेंगे, और जब कोई चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये होता है इन्फ्लेशन में। एंड इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, सेकेंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, थर्ड इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फोर्थ इज वेज इन्फ्लेशन एंड फिफ्थ इज कोर इन्फ्लेशन। सो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट विच इज प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस लेवल विदाउट अफेक्टिंग द डिमांड मच। सो प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि प्राइजेज आपके बढ़ जाते हैं। सो इसमें क्या होता है, जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं पर वो डिमांड को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। सो ऐसी सिचुएशन तभी होती है कि जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम उसको नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होती है। सो ऐसी चीज़ें जिनकी नेसेसिटी है हमारी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, ऐसी चीज़, अगर फूड नहीं होगा तो सर्वाइवल मुश्किल होगा। सो अगर फूड का प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी हम उसे लेंगे क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी है। एंड देन नेक्स्ट इज राइज इन प्राइस अफेक्ट्स द होल सेक्टर। सो अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो उससे रिलेटेड जितना भी सेक्टर होता है वो उसको कंप्लीट सेक्टर को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, सो पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जितना भी आपको डिलीवरी चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये लोग भी अपना प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वो अपने चार्जेस बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके लिए भी तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करेंगे। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो वो होल ऑटोमोबाइल सेक्टर को अफेक्ट करता है। सो ये होता है हमारा प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज डिमांड इन द इकोनॉमी विदाउट एडिक्वेट इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ आउटपुट। सो इसमें क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है पर वो सप्लाई को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। सो ऐसी सिचुएशन कब होती है कि जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब क्या, हमारी डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड हमारी कब बढ़ती है, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं। सो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि हमारे पास पैसे ज़्यादा आने लगते हैं, तो वो रीजंस हैं डिक्रीज इन टैक्स रेट्स एंड रिपेमेंट ऑफ डेट बाय द गवर्नमेंट। सो जब भी टैक्स रेट्स को जो होते हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं, जो हम पहले टैक्सेस दे रहे थे अब वो रिड्यूस कर दिए गए। सो टैक्स रेट जो हम देते थे उसका जो पैसा है वो बचने लगेगा। एंड रीपेमेंट ऑफ डेट बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ डेट क्या होता है, जैसे कि जब सैलरी मिलती है तो उस पर TDS कटता है और टैक्सेस वगैरह कटते हैं। जो टैक्सेस हैं और जो TDS है वो जब गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में वापस डालने लगेगी, वो हमारे अकाउंट में वापस आने लगेंगे तो हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा अकाउंट में। और जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तब हम चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जब डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एंड हेंस फोर्थ मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो इस तरह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ इनपुट्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। सो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है वो किस रीज़न से, मतलब कॉस्ट किस रीज़न से बढ़ती है, जब भी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है या कोई भी प्राइस इंक्रीज कर दिया गया,
सो इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? नेचुरल कैलेमिटी और शॉर्टेज। सो जब भी नेचुरल कैलेमिटी यानी कि कोई भी डिज़ास्टर होता है तो क्या होता है कि शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की। जैसे कि कोई भी डिज़ास्टर हुआ तो क्या हमने जैसे सिचुएशंस देखी भी हैं कि एक एक ब्रेड का प्राइस कितना हो जाता है, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़। सो ऐसे प्राइसेस बढ़ने लगते हैं क्योंकि सिचुएशन में क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो ब्रेड बनाने में फ्लावर लग रहा होता है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। सो यही सिचुएशन होती है जब हमारी कॉस्ट बढ़ने लगती है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, उसमें क्या है कि जो मेन एक सुपरवाइज़र बनाया गया है कि आपके अंडर में ही ये सारी चीज़ें होंगी और जितना भी सामान आएगा खाना वगैरह बनने के लिए वो आपके अंडर में ही रखा जाएगा। अब वो सुपरवाइज़र है वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, जितना भी फ्लावर आ रहा है, ऑयल है, सॉल्ट है, शुगर है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकालने लग रहा है। सो जब वो सामान धीरे धीरे निकालने लगेगा, अगर रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है जो सुपरवाइज कर रहा है वो जब इन चीज़ों की कमी करने लगेगा तो वो उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए क्या करेगा, प्राइजेस बढ़ाने लगेगा। कि जो खाना जो चीज़ आपकी 20 रुपीज़ में मिलती थी वो चीज़ आपको कितने में देने लगेगा, 30 रुपीज़ में देने लगेगा। सो इसी तरह वो इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए क्या करेगा, कॉस्ट को बढ़ा देगा। देन नेक्स्ट इज वेज इन्फ्लेशन। सो वेज इन्फ्लेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बताया ना, उसके ही जैसा होता है वेज पुश इन्फ्लेशन। वेज पुश इन्फ्लेशन इज एन ओवरऑल राइज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ राइज इन वेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई रेस्टोरेंट है, अब वो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है कि यहाँ का खाना बहुत फेमस है। सो अब जो वहाँ के लेबर्स हैं वो जान रहे हैं कि ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। सो अगर हम इसके हेड से बोलेंगे प्राइसेस हमारे बढ़ा दो तो वो प्राइसेस बढ़ा देगा लेबर कॉस्ट का। सो वो भी बोलते हैं जाके हेड से कि प्राइस बढ़ाओ भाई, लेबर कॉस्ट बढ़ाओ। तो जब लेबर कॉस्ट बढ़ाएगा, जो हेड है वो कहेगा ठीक है मैं लेबर कॉस्ट बढ़ा देता हूँ, पर जब वो लेबर कॉस्ट बढ़ाएगा तो वो कहीं ना कहीं से कंपेंसेट तो करेगा ही ना, उसे भी तो सेम प्रॉफिट चाहिए होगा या उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट चाहिए होगा क्योंकि वो कोई बिजनेस ही कर रहा है और वो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है इंसान। सो वही सिचुएशन होती है कि वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, वो क्या करेगा, जो आपको कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में बताया, वेज इन्फ्लेशन को यानी कि वेजेस जो बढ़ा रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए वो क्या करेगा, जो चीज़ 20 रुपीज़ में दे रहा था उसको कितने में देने लगेगा, 30 रुपीज़ में देने लगेगा। अब उसका यहाँ से कंपेंसेट भी हो गया और लेबर कॉस्ट भी उसने बढ़ा दिया। सो इन चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए जो कॉस्ट बढ़ गई तो उसे क्या कहते हैं, किस वजह से बढ़ी, वेजेस बढ़ाने की वजह से बढ़ी, तो क्या हो जाएगा, वेज इन्फ्लेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन। सो कोर इन्फ्लेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, पर देख लेते हैं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन इज द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड दोज फ्रॉम द फूड एंड एनर्जी सेक्टर्स। सो कोर इन्फ्लेशन में आपका क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, पर जो आपका एनर्जी और फूड सेक्टर होता है उसको टच नहीं किया जाता, यानी कि फूड एंड एनर्जी सेक्टर को मैनेज नहीं करता है कोर इन्फ्लेशन। अब इसको क्यों नहीं मैनेज करता है, क्योंकि फूड एंड एनर्जी सेक्टर जो होता है वो आपका, उसके प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई डिज़ास्टर हो गया तो उसमें क्या हुआ, फूड के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, एनर्जी सेक्टर के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन में ही इसी वजह से फूड एंड एनर्जी सेक्टर को टच नहीं करते हैं इसमें। सो ये कंप्लीट हो गया आपके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन नेक्स्ट सेशन में हम स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे। सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक द सेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।